हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स, जिस चैप्टर का नेम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। उसका वन शॉट करवाने वाले हैं, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि रिवीजन करवाने वाले हैं। यानी जो है से एक ही क्लास में इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, दिखलाने वाले हैं, उसको भी डिराइवेशन के साथ। यानी एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक इस चैप्टर के अकॉर्डिंग दे रखा है, सभी का जो है से सॉल्यूशन आज करवाने वाले हैं, रिवीजन करवाने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास में स्टार्ट होती है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसका दूसरा नेम भी बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें सबसे पहले यानी सबसे फर्स्ट जो टॉपिक आती है, यानी इस चैप्टर का जो हीरो है, जो नायक है, मतलब जिसके सराउंडिंग हमेशा बातें रोटेट करते रहेगी, घूमते रहेगी, वो है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले ये समझना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए, कोई भी यदि मैग्नेट लिया जाए, चुंबक लिया जाए, उसके चारों तरफ आकर्षण का क्षेत्र बनता है, वही चुंबकीय क्षेत्र। या फिर किसी धारावाही तार लेते हैं, उसके चारों तरफ क्षेत्र बनता है, जिसमें चुंबकीय पदार्थ को लाया जाता है, तो वो एक प्रकार का बल का फील करता है, महसूस करता है। या तो कोई गतिमान आवेश है, वो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से यहां पर बोल सकते हैं एक चुंबक या धारावाही तार या गतिशील आवेश के निकट का वह क्षेत्र जिसमें रखे किसी अन्य चुंबक अथवा धारावाही तार या गतिशील आवेश पर बल लगता है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अथवा चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण भी बोलते हैं, है ना। यह जो होती है वो सदिश राशि होती है, इसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है, और एक टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है। और इसकी बीमा जब निकालोगे तो एम एल पर पावर 0, टी पर पावर -2, ए पर पावर -1 होता है। अब आता है कि चुंबकीय क्षेत्र यदि हम लोग कॉपी पे प्रॉब्लम बनाते हैं, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाना है, दिखाना है, उसकी संकेत देना है। तो देखिए एक जो है से सिंबल इस तरीके से दिया जाता है, इस तरह से क्रॉस करके। इस क्रॉस का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र इस सतह के लंबवत है, लेकिन सतह के लंबवत होते हुए उसके अंदर है, इनसाइड के तरफ है, अंदर की ओर इंडिकेट करता है। और यदि ये डॉट दे दीजिएगा ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस सतह के लंबवत बाहर के तरफ दर्शाता है। सतह के लंबवत तो होगा, लेकिन सतह के बाहर होगा, ये चीज है। अब आगे बढ़ता हूं। गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल, यदि किसी गतिशील या तो गति कर रहे विद्युत आवेश को किसी दिए गए चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, या तो देखते हैं कि कोई भी गति कर रहा जो विद्युत आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसकी विचलन होने लगती है, तो समझ जाते हैं कि उस पर चुंबकीय बल लगा है। और वो चुंबकीय बल की जो फॉर्मूला होती है वो F इज इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा होता है, जिसको वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए क्यू आवेश है, प्लस क्यू है, चुंबकीय क्षेत्र बी इधर है, थीटा कोण पर भी वेग दिया गया, तो चुंबकीय बल की दिशा इधर होगी, क्योंकि भी क्रॉस बी है, तो भी से बी के तरफ ऐसे दाहिना हाथ का उंगली मोड़ेंगे और अंगूठा जिधर जाएगा उधर ही चुंबकीय बल की दिशा होगी। उसी तरीके से इसमें आ जाएगा माइनस में, तो विद्युत माने आवेश की दिशा इधर है, गति की दिशा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर घुमाइए, ऐसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन माइनस होने के कारण किधर के तरफ जाएगा, तो नीचे के साइड जाएगा। चलिए आगे बढ़ नेक्स्ट। देखिए फ्लेमिंग वाम हस्त नियम आता है, यानी देखिए चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी बिंदु आवेश, कोई भी आवेशित कण
प्रवेश करती है तो उस पर जो चुंबकीय बल लगता है उसी की दिशा को निर्देशित करने के लिए फ्लेमिंग जी ने वाम हस्त नियम दिए, जिनके अनुसार क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लीजिए, बायां हाथ, वाम हस्त लीजिए और इसकी 3 फिंगर, देखो ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, तीनों को म्यूचुअली ऐसे परपेंडिकुलर रखना है, परस्पर। कोई भी एक दूसरे के साथ देखिए 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसके साथ देखो 90 डिग्री, इसके साथ देखो 90 डिग्री, इसके साथ देखो 90 रखना है ऐसे। ये जो तर्जनी है ये क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी और ये मध्यमा धारा यानी विद्युत आवेश की दिशा, धन आवेश की दिशा। तो ये जो अंगूठा है उस पर लगने वाला चुंबकीय बल दिखाएगा, यही है यहां पर फ्लेमिंग वाम हस्त नियम। यदि कोई धारावाही रहेगा तो जो विद्युत आवेश बता रहा है दिशा, वो धारा की दिशा हो जाएगी, और कंडक्टर रहेगा, चालक रहेगा तो चालक पर बल, आवेश है तो आवेश पर बल। अच्छा, अब देखो जब आवेश कण को थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो आप लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया था पीछे में, कि यदि किसी बिंदु आवेश को थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित करते हैं तो उस पर जो लगने वाला चुंबकीय बल होता है वो F बराबर क्यू भी साइन थीटा होता है। इसमें स्थिति 1 लिया जा रहा है। इसमें स्थिति 1 क्या है, तो स्थिति 1 है यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब हुआ कि जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उधर ही धन आवेश को प्रक्षेपित किया जा रहा है। 180 डिग्री का मतलब हुआ कि जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में आप विद्युत आवेश को प्रक्षेपित कर रहे हो, यानी एंटी पैरेलल, विपरीत दिशा और समान दिशा। तो यहां पर जब समान दिशा में है तो थीटा 0 डिग्री है, यहां पर विपरीत दिशा में तो थीटा 180 डिग्री है। तो आप थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट करें तो साइन 0 0 हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री पुट करें तो 0 0 बन जाएगा, यानी फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब फोर्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, यहां पर शून्य हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन शून्य हो जाएगा तो इसका जो रास्ता है वो सरल रेखा रह जाएगा, क्योंकि ना तो एक्सेलरेशन होगा ना तो रिटार्डेशन होगा, ना तो त्वरण होगा ना तो मंदन। वेग कैसा रह गया, नियत, क्योंकि त्वरण शून्य है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब आता है यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आप देते हैं, यानी 90 डिग्री के कोण पर उसको प्रक्षेपित करते हैं, तो सबसे पहले क्यू भी साइन 90 डिग्री, तो एफ बराबर क्यू भी साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां पर साइन 90 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो क्यू भी आएगा जो महत्तम होता है। मतलब किसी आवेशित कण को जब आप 90 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल महत्तम होता है। ये बात याद रखनी है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी आवेशित कण को कितना कोण पर प्रक्षेपित करेंगे कि उस पर महत्तम चुंबकीय बल लगेगा, तो याद रखना है 90 डिग्री, यानी एक दूसरे के लंबवत, क्षेत्र के लंबवत। चलिए ये बातें हो गई। अब देखो लंबवत प्रोजेक्ट किया, प्रक्षेपित किया, जैसे इसको प्रक्षेपित आप करते हैं तो चुंबकीय बल आवेश के गति की दिशा के लंबवत लग रहा है, तो हमेशा लंबवत लगता रहेगा, हमेशा लंबवत। इस क्षेत्र में जब घुमाया तो फिर जो है चुंबकीय बल लंबवत ही रहेगा। तो वेग की दिशा और बल एक दूसरे के लंबवत होता है तो वृत्तीय गति होती है, यानी इस केस में पाथ कैसा बनाएगा, वृत्ताकार बनाएगा, वृत्ताकार पथ बना लिया। देखो इस तरह से घुमा रहा है, ठीक है, इसकी त्रिज्या r है, तो अंदर की ओर लगने वाला चुंबकीय बल है। क्यों, क्योंकि देखो क्षेत्र अंदर है, वेलोसिटी ऊपर दे रखे हैं, तो बल इधर लग रहा है, सेंटर केंद्र की ओर हमेशा लगता रहेगा। यहां पर आ जाएगा तो दिशा इधर हो जाएगी आवेश की, क्षेत्र अंदर बल इधर, यहां पर आ जाएगा क्षेत्र अंदर दिशा इधर और केंद्र की तरफ हमेशा 90 डिग्री।
तो एफ इधर और बाहर के तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो एफ बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर और एफ बराबर क्यू भी एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, अंदर इज इक्वल टू बाहर रखेंगे, बराबर करेंगे दोनों को, तो भी कटेगा, तो क्यू बी बराबर एम वी बाई आर, आर इधर आएगा क्यू बी इधर आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी जो त्रिज्या हो गया यार। एम भी मास गुने वेलोसिटी, यानी इसको रेखीय संवेग बोलते हैं। तो रेखीय संवेग बराबर होता है रूट ओवर 2km बाई क्यू भी रह गया, या तो के जगह गतिज ऊर्जा के जगह पे Q इंटू वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे बाई क्यू। अब देखो आवर्त काल लोगे तो एक बार जब घूमेगा तो एक बार घूमने में, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगाएगा वही उसके लिए आवर्त काल होता है। तो आवर्त काल टी बराबर 2 पाई आर बाई भी हो जाएगा, यानी 2 पाई बाई भी रहेगा, आर के जगह पे एम भी बाई क्यू भी रखेंगे तो 2 पाई एम बाई क्यू भी हो जाएगा। आवृत्ति निकालेंगे तो 1 बाई टी हो जाएगा, पलटी मार दो क्यू बी बाई 2 पाई एम हो जाएगा, ये आवृत्ति हो गया। चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है यहां पर यदि थीटा का वैल्यू ना तो 0 डिग्री है, ना तो 90 डिग्री है और ना ही 180 डिग्री है, उस स्थिति में क्या होगा? तो सपोज कर लीजिए यहां पर देखिए, यदि आप यहां पर एक आवेश लिए हो प्लस क्यू, इसको भी वेग से इधर थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र के साथ प्रक्षेपित कर दें तो इसकी वेलोसिटी की यानी वेग की दो घटक हो जाएगा, एक क्षेत्र की दिशा में तो थीटा एंगल है, तो एंगल बनाया तो इधर क्या होगा भी कॉस थीटा, जिसके साथ कोण बनाया कॉस थीटा, और जिसके साथ क्या है नहीं बना रहा है तो परपेंडिकुलरली जो रहेगा वो साइन थीटा में ब्रेकअप। अब इसको दो वेग दे रखे हैं, एक क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में यदि किसी को प्रक्षेपित करते हैं तो बताया गया है कि वो जो है से उसी सरल रेखा में नियत वेग से यानी भी cos थीटा से गति करता रह जाएगा, उधर उसके कारण कोई बल उस पर काम नहीं करेगा। चलिए तो ये तो क्या करेगा, भी cos थीटा जो है वो रेखीय गति का कारण बनेगा, यानी रेखीय गति को प्रोवाइड करेगा। किसका? तो उस आवेशित कण को जिसको आपने क्या किया है प्रक्षेपित किया है थीटा कोण पर। अब देखो ये है भी साइन थीटा जो लंबवत है, यदि किसी आवेशित कण को लंबवत वेलोसिटी देते हैं तो वो वृत्तीय गति करवाता है, यानी जो भी साइन थीटा है वो किसके लिए जिम्मेवारी ले रहा है, वृत्तीय गति करवाने के लिए। अब क्या है कि एक ही साथ सीधा भी जा रहा है और घूम भी रहा है, तो समझिए यदि वृत्तीय गति करेगा तो ऐसे ऐसे करेगा, लेकिन वृत्तीय गति करते हुए उसको आगे जाना है, रेखीय गति भी करना है, क्योंकि ये कह रहा है तुम वृत्तीय गति करो और ये कह रहा है रेखीय गति करो, तो ये कह रहा है सीधा जाओ और कह रहा है घूमो, तो घूमते हुए ऐसे ऐसे जाएगा, जो कि ये क्या हो जाएगा कुंडली के आकार का पथ बना लेगा, जिसको हेलिक्स बोलते हैं या तो कुंडलिनी पथ बोलते हैं। देखो ये हो गया, तो रेखीय गति प्लस वृत्तीय गति मिलता है कुंडलिनी गति यानी हेलिक्स गति होता है, हेलिकल पाथ बन जाता है, जिसकी रेडियस वृत्त भी बन रहा है, तो रेडियस एम भी परपेंडिकुलर बाई क्यू यानी भी साइन थीटा रहेगा क्यू भी हो जाएगा। टाइम पीरियड को वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, यानी 2 पाई एम बाई क्यू भी। अब देखो एक समय अंतराल में जितना रेखीय दूरी तय करेगा तो एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक चला जाएगा, जिसको पिच बोले, इसको बोला जाता है एक समय अंतराल में एक आवर्त काल में तय की गई लिनियर दूरी, रेखीय दूरी। तो क्या हो जाएगा, कितना स्पीड से जा रहा भी cos थीटा से, कितना टाइम में, एक आवर्त काल में, रख देंगे सॉल्व करके इतना आएगा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए आता है यहां पे लॉरेंत्ज बल। लॉरेंत्ज बल का मतलब होता है किसी भी आवेशित कण को यदि आप चुंबकीय क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र है दोनों है और वहां पे आप प्रक्षेपित करते हैं तो उस पर दोनों बल लगता है, विद्युत बल भी लगता है और चुंबकीय बल भी लगता है। तो दोनों की जो परिणामी बल होता है उसी परिणामी बल को क्या बोला जाता है, लॉरेंत्ज बल बोला जाता है, यानी एफ बराबर एफ ई प्लस एफ एम,
यानी एफ ही क्या होगा, क्यू ई, एफ एम मतलब क्यू इंटू वी क्रॉस बी होगा, इसी को लॉरेंज बल बोला जाता है। नेक्स्ट, अब देखो दाहिने हाथ के हथेली का नियम। देखो ये भी एक नियम जो है वो क्या है, यहां पर बल को निरूपित करने की मेथड है, नियम। दाहिना हाथ लीजिए, हथेली बनाइए ऐसे, तो अंगूठा अलग हो जाता है, ये चारों फिंगर अलग दिशा देता है, आई जो है से हथेली का फेस होता है, डायरेक्शन होता है। तो यहां पर जो ये फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स, उसको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है। चुंबकीय क्षेत्र मान लो इधर है तो इधर रख, अंगूठा इधर है तो इधर जो है से आपको क्या करना है, करंट की दिशा की तरफ रखना है, या तो यदि कोई धन आवेश गति कर रहा है उधर रख, तो हथेली की जिधर दिशा होगी, जैसे फेस ऊपर बता रहा तो बल ऊपर लगेगा। तो वही बताया जा रहा है कि यदि आप ऐसे रखते हैं तो अंगूठा धारा की दिशा, फिंगर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये जो फेस है इसका लंबवत, फेस जिधर दिखाएगा उधर ही चुंबकीय बल होगा, उधर ही बल लगेगा। यही चीज बताया जा रहा है। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल। एक देखो धारावाही चालक तार लिए जिसकी लंबाई L है, इस लंबाई के साथ थीटा कोण बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र, और इससे विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है, तो यहां पर इधर से विद्युत धारा जा रही तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर जब आएगी तो इलेक्ट्रॉन जब होता है, गति जब करता है धारा के समय, तो उसकी जो अनुगमन वेग होती है वो भेदी होती है। तो वेग तो इधर है, क्षेत्र इधर है, ठीक है। तो यहां पर करना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र इधर, वेग इधर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फिंगर रखो और वेग की दिशा में अंगूठा लगाओ। तो हथेली तो नीचे दर्शा रहा, पाम नीचे दर्शा रहा, तो क्या होगा इस स्थिति में, ऊपर बल लगेगा क्योंकि ऋणात्मक आवेश है, वो धनात्मक पर दर्शाता है। या नहीं तो वेलोसिटी इधर है, बी इधर है, तो भी क्रॉस बी करेंगे तो ऐसे नीचे जाता है, लेकिन नहीं, यह है क्या, ऋणात्मक है, तो किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला परचुंबकीय बल, एफ एम बराबर माइनस ई वी डी क्रॉस बी होगा। तो यहां पर तार के एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, एल लंबाई नहीं लेंगे, छोटा पार्ट, तार के डीएल भाग पर लगने वाला बल। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना लग रहा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर स्मॉल एन आई एन टू, ये जो देख रहे हो ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहां पर स्मॉल एन जो देख रहे हो ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में जो स्वतंत्र है, यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में, ठीक है। और आयतन कितना हो गया, ए इंटू डी एल, छोटा पार्ट, तो आयतन से गुना कर दिए तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकली। अब क्या है, डीएफ लेंगे, यानी छोटा फोर्स होगा, छोटा लेंथ है, तो एक इलेक्ट्रॉन वाले जो चुंबकीय बल है उस बल से गुना कर दें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। अब टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जब गुना करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, एन ए डी एल इंटू एक इलेक्ट्रॉन का। अब देखो इसमें क्या है, डी इधर है, लेकिन डीएल की जो डायरेक्शन होती है वो करंट के डायरेक्शन में होती है, विद्युत धारा की दिशा में होती है, यानी उल्टा हो जाएगा। यानी माइनस डी इंटू डीएल को डी पर से डायरेक्शन हटाकर डीएल पर जब रखें तो डी की जो दिशा है इधर है और डीएल की दिशा जो है करंट की दिशा में है, तो विपरीत हो जाएगा। तो एक माइनस है तो दूसरा प्लस हो जाएगा। चलिए ये बातें हो गई। अब जो है से क्या करना है, डीएल को वेक्टर में ला दो, डी को बाहर कर दो। डीएल को वेक्टर में ला दिए, डी बाहर हो गया। और एक बेसिक कंसेप्ट होता है विद्युत धारा में जो होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, यानी एन ई ए वी डी के जगह पे आई लगा दे, तो डीएफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। ये छोटा पार्ट है, लेकिन इंटीग्रेट जब करेंगे तो एल लेंथ हो जाए।
क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा मैं दे दूंगा। तो ये बातें हो गई। अब देखो आगे, नेक्स्ट अब आता है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही बंद पास पर बल आघूर्ण। अब यहां पर एक बंद पास है, देखिए एक बंद पास है पी क्यू एम एन, या तो एम एन पी क्यू है, जो बोलिए उसको थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र के साथ झुका दिया गया, जिसकी लंबाई एल है और चौड़ाई बी है। इसमें विद्युत धारा आई पास हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र बी में। चलिए इस पर चुंबकीय बल लेना है। तो देखो क्षेत्र अंदर, विद्युत धारा इधर, तो अंगूठा इधर बता रहा है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, तो बल इधर लगेगा। इस पे आ जाइए, क्षेत्र अंदर, करंट इधर, फोर्स उधर लगेगा। इस पर आ जाइए, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, विद्युत धारा इधर, बल इधर। चुंबकीय क्षेत्र अंदर, विद्युत धारा इधर, बल नीचे लगेगा। ये दोनों का एक्शन लाइन सेम हो जाता है, इसलिए आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। एफ क्यू एम और एफ एन पी बैलेंस कर लेंगे, और ये दोनों का जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, परिणाम आएगा, वो परिणाम क्या होगा, तो बोलना है शून्य होगा। लेकिन एक्शन लाइन एक ही होने के कारण ये टॉर्क नहीं लगा पाता है, बल आघूर्ण नहीं लगा पाता है, कि दोनों फोर्स के एक्शन लाइन के बीच गैप होनी चाहिए। अब देखो एफ पी क्यू इज इक्वल टू एफ एम एन, एम एन और पी क्यू वाला सेम होगा, जो क्या होगा आई बी बी साइन 90 डिग्री, तो आई बी बी हो। बल आघूर्ण लोगे तो बल आघूर्ण बराबर बल गुने लंबवत दूरी, तो बल क्या होगा आई बी बी होगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये थीटा है, एल है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा एल साइन थीटा आएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई बी बी इंटू एल साइन थीटा। तो एल इंटू बी एरिया होगा, तो टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, इसको यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो नंबर ऑफ टर्न, फेरों की संख्या यदि एन रहा, तो उस स्थिति में बल आघूर्ण वाले में आपको एन मल्टीपल कर देना होगा, फेरों की संख्या गुना कर। और ये जो एन आई ए होता है, एन आई ए, इसको हम लोग एम बोलते हैं, जिसको इस बंद पास का, ये जो बंद पास है, इसको चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं, जो क्या होता है टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, जिसको एम बी साइन थीटा भी बोला जा रहा है। यानी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर का क्रॉस से रिलेटेड है, तो यहां से टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी हो जाएगा, बल आघूर्ण निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा मैंने दे दिया। अब यहां पर समझना है आगे, देखिए अब आता है यहां पे मैक्सवेल दक्षिण हस्त नियम। देखिए होता क्या है कि ओरस्टेड जी ने बताए कि धारावाही चालक तार जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, लेकिन दिशा उसकी क्या होगी, उसके लिए कौन, मैक्सवेल दक्षिण हस्त नियम। इनका क्या मानना था, यदि धारावाही तार को दाएं हथेली की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए, इमेजिन करना है, पकड़ना नहीं, अंगूठा धारा की दिशा, दाहिना हाथ है, अंगूठा धारा की दिशा, तो ये जो कर्ली फिंगर है, जो मुड़ी हुई अंगुलियां है, ठीक है, धारा की दिशा को संकेत करता हो, तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी। तो देखिए यहां पर विद्युत धारा इस तार में नीचे जा रहा है, इमेजिन कीजिए कि इसको पकड़े हुए है दाहिने हाथ की मुट्ठी में, तो अंगूठा नीचे धारा की दिशा में ऐसे, तो इधर से चुंबकीय क्षेत्र निकल करके ऐसे 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 दिशा बन, मतलब इधर से चुंबकीय क्षेत्र देखा जाए तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ बाहर हो रही है और इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र इन कर रही है, ऐसे कर्ली फिंगर के अनुसार। अब देखो आगे, यहां पर क्या है कि देखो विद्युत धारा की दिशा है,
ठीक है, और धारा की दिशा ऊपर है, ऊपर है, तो करली फिंगर ऐसे घूम रही, ऐसे ऐसे ऐसे, माने चुंबकीय क्षेत्र सर्कल सर्कल जो बनाएगी वो कंसेंट्रिक होगी, सकेंद्रीय होगी, और उसका केंद्र कहां पर होगी, वायर के अक्ष पे होगी। याद रहे, तो अंगूठा धारा की दिशा, तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं चुंबकीय क्षेत्र, कब धारा स्ट्रेट जब होगा, तो करली फिंगर चुंबकीय क्षेत्र। अब धारा यदि विद्युत धारा गोल गोल घूमे तो करली फिंगर धारा बताएगी, तो ये चुंबकीय क्षेत्र बताएगी। तो देखिए ऐसे घूम रहा है, करली फिंगर को ऐसे घुमाओ, अंगूठा ऊपर दिखाओ, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ होगी। और वही यदि करली फिंगर अभी ऐसे घूमेगा, क्योंकि चुंबक विद्युत धारा ऐसे घूम गया, तो ऐसे घूमेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो रही है। ये बातें क्लियर है। अब देखो आगे, अब है कि दिशा जब मिल जाता है तो परिमाण की जरूरत पड़ती है कि कितना परिमाण का है वो, ठीक है। तो ये परिमाण से रिलेटेड अब बातें करने वाले हैं। तो इसका नाम है बायोट सेवार्ट नियम। बायोट सेवार्ट नाम के दो साइंटिस्ट थे, दोनों मिलकर के कितना अमाउंट का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसी को उन्होंने डिराइव किया। तो सबसे पहले एक करंट कैरिंग वायर लिया गया, धारावाही चालक तार लिया गया, जिससे विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, जिसमें एक छोटा सा पार्ट काटा गया जो डेल्टा एल है। और ये जो आई और ये जो डेल्टा एल होता है, इसको बोला जाता है करंट एलिमेंट, जो एक सदिश राशि है। इस डीएल की दिशा धारा की दिशा में ली जाती है। अब देखो आर दूरी पर इससे थीटा कोण बनाकर एक पॉइंट लिया गया, जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है, और वो चुंबकीय क्षेत्र वहां पे क्या है बाप, तो बोलना है डेल्टा एल, डेल्टा बी है। क्योंकि आपने छोटा सा पार्ट काटा है तो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र होगा, और वो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी होगा। चलिए ठीक है, तो डेल्टा बी वैरिज आई डेल्टा एल, मतलब करेंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा बी वैरिज साइन थीटा, यानी साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब देखो डेल्टा बी वैरिज 1/r², ठीक है, यानी तीनों को कंबाइंड कर दीजिए तो डेल्टा बी वैरिज आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई r² हो जाएगा। वैरिज को हटा दीजिए मैथमेटिकली, तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई। म्यू नॉट क्या है, तो चुंबकशीलता है निर्वात की, या तो यहां पर मुक्त स्पेस की, ऐसा। तो म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल क्रॉस आर बाई आर की। ये हो गया बायोट सेवार्ट का नियम। क्योंकि देखिए थीटा को बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ती है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पर महत्तम चुंबकीय क्षेत्र देता है। और जब इसको कम कर दोगे, एकदम इसी लाइन पर आ जाओगे, 0 डिग्री पर आ जाओगे, तो चुंबकीय क्षेत्र भी 0 हो जाएगा। और इसी को घुमा के इस आई डेल्टा एल के एक्सिस पर पीछे आ जाओगे 180 डिग्री पर, तो फिर भी 0 हो जाएगा। इसलिए साइन के फंक्शन को ये फॉलो किया है। और इस लाइन पर आई डेल्टा एल के लाइन पर कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो 0 होगा। नेक्स्ट, अब देखो आता है यहां पर सीधा धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी बायोट सेवार्ट के नियम का अनुप्रयोग करके आप जो है निकाल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र। किससे, सीधा धारावाही चालक तार से। तो एक देखिए सीधा जो है से धारावाही चालक तार है, जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक बिंदु लिए हैं यहां पे, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है। तो देखिए जिस बिंदु पर निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र, उस बिंदु से क्या करो, लंबवत दूरी आप खींच दो, कितना होगा r। और इस बिंदु पर निकालना है तो बायोट सेवार्ट के नियम को प्रयोग करना है।
तो बायोट सेवार्ट के नियम का प्रयोग करने के लिए आपको एक छोटा सा पार्ट कट करनी है, और वो पार्ट आप इस वायर में कहीं भी कट कर सकते हैं, इस वायर में कहीं भी कट कर सकते हैं। तो अब बात रहती है कि मैंने एक डीएल पार्ट यहां पे कट कर लिया, उसको जिस बिंदु पर निकालना है उस बिंदु से मैंने ज्वाइन कर दिया। वो बिंदु से जैसे ज्वाइनिंग लाइन खिंचाया तो ये कोण थीटा बनाया है, तो इसकी दिशा के साथ कितना कोण बनाएगा, तो ये थीटा है, तो ई आ जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 90 प्लस थीटा आएगा मैथमेटिक्स से, ठीक है। या नहीं तो देखिए यहां पे थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है कि डॉट 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 ऐसे ज्वाइन लाइन खींच दे इसका पैरेलल, तो ई जब थीटा है तो अल्टरनेट से ही थीटा होगा, ये 90 डिग्री होगा तो टोटल 90 प्लस थीटा हो जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। चलिए तो यहां पर निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र बी, तो बी डेल्टा बी होगा, क्योंकि सॉरी डीबी होगा, डीएल लिए हैं तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल साइन 90 प्लस थीटा बाई एक्स स्क्वायर। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, रख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर भी लिख दिया। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का इक्वेशन फर्स्ट होगी प्रथम। अब क्या है, ये ट्रायंगल ले लो, थीटा है, ये लंबवत है एल और ये आर है, तो टेन थीटा जब लोगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, एल बाई आर आएगा। टेन थीटा क्या आएगा, एल बाई आर आ जाएगा। तो एल इज इक्वल टू आर टेन थीटा, एल इज इक्वल टू आर टेन थीटा हो जाएगा। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डीएल बाई डी थीटा आर होगा डी टेन थीटा बाई डी थीटा, तो डीएल बाई डी थीटा आर टेन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। डीएल बाई डी थीटा, तो डी थीटा इधर चला जाएगा, तो डीएल इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। अब देखो प्रथम समीकरण से चलिए, ठीक है, तो प्रथम समीकरण से जब चलोगे तो क्या आएगा, सो देखो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, डीएल के जगह पे मैंने अभी निकाला है कि डीएल के जगह पे आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और इंटू कॉस थीटा रहेगा बाई एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ही हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल का, यानी कर्ण है कर्ण, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। देखिए कर दिया मैंने। अब यहां पे सब कुछ वैसा ही लिखा, आर स्क्वायर रहने दिया, एल स्क्वायर, तो एल की वैल्यू मैंने दे रखा है यहां पे, एल इज इक्वल टू आर टेन थीटा है, तो आर टेन थीटा है तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर होगा, और कॉस थीटा डी थीटा होगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डीबी का इंटीग्रेशन होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर होगा, कॉस थीटा माइनस थीटा 2 से थीटा 1 लिया जाएगा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 लिया जाता है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई साइन थीटा 1 और माइनस साइन माइनस थीटा, तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपको बेसिक कंसेप्ट आ गया किससे, तो यहां पर लॉन्ग वायर से, मतलब स्ट्रेट वायर से आ गया। अब यहां पर नोट में आइए, एक सीधा धारावाही चालक तार है जो अनंत लंबाई का है, ठीक है, यहां पर दोनों तरफ इधर भी अनंत इधर भी अनंत, तो उधर यदि इस एंड से मिलाएंगे, ठीक है, तो यहां पर कहां तक चले जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपको थीटा 1, और इधर मिलाएंगे तो ये होगा थीटा 2, तो यहां पर थीटा 1 बोलिए या तो थीटा 2 बोलिए, ये 90 डिग्री आएगा, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई ये आएगा 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा,
तो साइन 91 साइन 91 1122 कट जाएगा, तो B इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई ए आ जाएगा 2 पाई आर। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पर इधर चले जाएंगे इन्फिनिटी पे, तो ये होगा 90 डिग्री थीटा 1 और थीटा 2 तो जीरो बना लेगा, तो थीटा 1 हो गया 90 डिग्री और ये थीटा 2 हो गया 0 डिग्री। तो B इज इक्वल टू, क्योंकि आधा ही अनंत, अर्ध अनंत लंबाई का बोल इसको, तो म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर होगा, साइन 91 और प्लस 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर हो जाएगा। हो गया ऐसा, ये निकल गया स्टेट से। नेक्स्ट, अब देखिए वृत्ताकार धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र आता है। अब है वृत्ताकार धारा, तो ये देखो वृत्ताकार धारावाही चालक तार है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी त्रिज्या आर है। तो यहां पे डीएल काटिए, यहां पे डीएल, यहां पे डीएल, कहीं भी डीएल काटिए, हर पॉइंट की दूरी इसकी आर हो केंद्र से जिस बिंदु पर निकालना है। और इसकी यदि डायरेक्शन की बात की जाएगी तो यहां पे 90 डिग्री बनाएगा। अब केंद्र पर निकालना है बायोट सेवार्ट के नियम से, तो डीएल भाग के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पहले निकालो। डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा होता है, साइन थीटा मतलब साइन 90 डिग्री होगा, लंबत है, बाई 4 पाई आर स्क्वायर दे दिया मैंने। डीबी का इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट है उसको मैंने बाहर कर लिया, डीएल मैंने रखा, डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल 2 पाई आर आएगा, कैंसिल करोगे तो 2 पाई से 4 पाई 2 आएगा, आर आर कटेगा, 2 आर हो जाएगा। और इसमें यदि फेरों की संख्या n रहेगी, यदि फेरों की संख्या n रहेगी तो n मल्टीपल हो जाएगा और b इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई बाई क्या आएगा 2r आएगा। हो गया ऐसा, तो ये चीजें आ जाएगी। अब आता है इसके एक्सिस पे चलते हैं, तो ये देखो करंट कैरिंग वायर है, इस तरह से करंट पास हो रही है और इस तरीके से ऐसे करंट आ रही है ऐसे, तो अक्ष पर निकालनी है, ठीक है। तो क्या करना है इसमें डीएल पार्ट डीएल पार्ट डीएल पार्ट कहीं भी कट करोगे, उसको ज्वाइन करोगे उस बिंदु से, उस पॉइंट से, अक्ष वाले बिंदु पर से, तो सब की दूरी बराबर होगी। तो दो डायमेट्रिकल यानी व्यास के दो बिंदु जो होती है, एक यहां और एक यहां, एक व्यास खींचा, दोनों का दो बिंदु ले लिया, दोनों बिंदु पर डीएल कट किया, यहां से चुंबकीय क्षेत्र निकाला। तो देखो डीएल पार्ट एक सीधा पार्ट होता है वृत्त का, यहां पर जो डीएल पार्ट होगी वो इधर की तरफ निकला हुआ बाहर रहेगा, तो करंट बाहर ऐसे तो ऐसे घूमेगा, तो कहीं भी इससे को ऐसे ऐसे घुमाओगे तो जहां पर ले जाना है उस बिंदु की त्रिज्या बन जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत जाएगी क्योंकि टेंजेंट होती है। तो ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर गया डीबी, उसी तरह से इस ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर गया डीबी। ये एंगल थीटा थीटा है, तो ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, डीबी इधर तो डीबी कॉस थीटा, इधर डीबी साइन थीटा, इधर डीबी तो इधर डीबी कॉस थीटा, इधर डीबी साइन थीटा हो जाएगा। पर इस अक्ष के लंबवत आपस में बैलेंस कर लिया, जीरो बना लिया, मतलब अक्ष के लंबवत जितने भी क्षेत्र होंगे सभी के सभी शून्य बना लेंगे। चलो ठीक है, सब अक्ष के अनुदिश देता जाएगा, तो अक्ष के अनुदिश जब देगा तो बी एक्सिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक पार्ट वाला का लेकर के इंटीग्रेट कर लीजिए जो डीबी साइन थीटा आएगा। तो बी अक्ष इज इक्वल टू म्यू नोट आई साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा और डीएल रह जाएगा। डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल आ जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, 4 पाई से 2 पाई काटो 2 आएगा और लिख दो इसको। फिर साइन थीटा के जगह पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, साइन थीटा के जगह परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ले लो, ठीक है, ले लिया, हो गया ऐसा। तो यहां से क्या आ जाएगा बी एक्सिस यानी बी एच म्यू नोट आई आर स्क्वायर होगा 2 होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
तो रूट ओवर का मतलब 1/2 पावर, तो 1/2 मतलब 3/2 बना लेगा। इसी तरीके से यदि नंबर ऑफ टर्न n रहा, नंबर ऑफ टर्न n रहा, तो n यदि रहेगा तो n से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मैटर सॉल्व। नेक्स्ट, अब देखिए आगे, अब आता है समांतर धारावाही चालक तार के बीच चुंबकीय बल। दो समांतर चालक तार लिया, अनंत लंबाई का लिया, जिसमें एक में विद्युत धारा I1 प्रवाहित हो रही है और दूसरे में विद्युत धारा I2 प्रवाहित हो रही है। अब देखो, इसका कहना है कि हम अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न कर रहे हैं उसमें तुम आ रहे हो, और इसका कहना है कि हम जो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं उसमें तुम आ रहे हो। यानी इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही चालक तार है और इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही चालक तार है। और पता है पहले से ही कि कोई भी धारावाही चालक तार रहेगी और किसी के चुंबकीय क्षेत्र में रहे तो उस पर चुंबकीय बल लगता है। उस पर क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। वो चुंबकीय बल क्या होगी, कितना होगी, कैसे निकालोगे? तो चुंबकीय बल निकालने के लिए बेसिक फार्मूला होता है ILB sin थीटा। तो सबसे पहले I1 यहां पर चुंबकीय क्षेत्र दिया, जो I1 दिया, सॉरी B1 दिया, तो B1 की वैल्यू अंदर की तरफ दिया क्योंकि विद्युत धारा ऊपर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर दिया। तो B1 की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R1 हो जाएगा। इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने काटा, L काटा, तो फील्ड यहां पे अंदर, लेफ्ट हैंड फील्ड अंदर, विद्युत धारा ऊपर, तो चुंबकीय बल इधर लगेगा। सेकेंड पर कौन लगाया, फर्स्ट लगाया, अपने तरफ लगाया। ठीक है, देखो, तो F21 इज इक्वल टू I2, क्योंकि इसमें विद्युत धारा I2 जा रही है, लेंथ L ले रहे हैं, क्षेत्र यहाँ पे B1 है, साइन 90 डिग्री, क्योंकि इस प्लेन में है वायर और फील्ड अंदर है 90 डिग्री पर। तो F21 म्यू नोट I1 I2 L बाई 2 पाई R, L को इधर ले लाओगे तो F बाई L, यानी प्रति एकांक लंबाई का ये बल है। उसी तरीके से इस पर भी निकालोगे तो उतना ही वैल्यू आएगा, क्योंकि इसका भी लेंथ ले लो L, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र लो तो बाहर देगा, कौन देगा, B2 देगा। तो क्षेत्र बाहर है, बाहर अंगुली दिखाओ, करंट ऊपर, फोर्स इधर, तो इस पर जो चुंबकीय बल लगेगा 1 पर वो कौन लगाएगा, 2 लगाएगा। उतना ही आएगा, उसी मेथड से निकालोगे सेम आएगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो आगे बढ़े। अब देखिए आता है एम्पियर का बंद पथ का नियम। एम्पियर के बंद पथ का नियम क्या होता है, सो देखिए, एक बंद पथ खींचा हुआ है, क्लोज्ड पाथ खींचे हुए, उस क्लोज्ड पाथ से टोटल कितना जो है से विद्युत धारा प्रवाहित होगी ये निकालना। तो बाहर निकलने वाली विद्युत धारा प्लस और अंदर जाने वाली विद्युत धारा माइनस। तो कुल विद्युत धारा देखो यहां पर मैंने लिख दिया I1 प्लस I2 और माइनस I3 को प्लस किया है क्योंकि नेगेटिव साइन लेना है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके चारों तरफ जो बंद पाथ बना उसकी कोई निश्चित आकार नहीं हो सकती है, उससे इंडिपेंडेंट होता है। उसका जब आप रेखीय समाकलन लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र के साथ तो गुजरने वाली विद्युत धारा के म्यू नॉट टाइम्स के बराबर होता है। यही है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, इसी को बोलते हैं एससीएल, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ या तो एम्पियर के बंद पथ का नियम। यानी एम्पियर के अनुसार निर्वात में किसी बंद पथ की अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल में पारितः धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट टाइम्स होता है, यही है। नेक्स्ट, अब देखिए आगे यहां से, अनंत लंबाई के खोखले बेलनाकार चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एक देखो बेलनाकार खोखला चालक तार हुआ जिसका जहां जहां मटेरियल है उससे विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसकी त्रिज्या कैपिटल R हुई, H हुआ। इससे अब चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, लेकिन
आप जो अभी पढ़े हैं एसीएल यानी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर के बंद परिपथ नियम, उसी से निकालनी है। अब क्या करोगे, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है बाहर बिंदु पर। तो बाहर बिंदु की दूरी मैंने आर लिया, जो कैपिटल आर से बड़ा है, जो देख सकते हो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अभी चारों तरफ से बंद परिपथ खींच दिए और तुरंत जो है से डीएल पार्ट लगाए, तुरंत एसीएल लगा। तो टेंजेंट है बी, तो डीएल के डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री पर हो गया, म्यू नॉट आई हो जाएगी। बी बाहर हो जाएगी, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर म्यू नॉट आई, तो 2 पाई आर मल्टीपल में, तो इधर जाएगा डिवीजन में, तो बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। इसी तरीके से चलते 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 कहां पर आ जाएंगे, तो सतह पे आ जाएंगे, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो बी सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो गया। अब देखो यदि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, तो इस स्थिति में कहां जाएंगे, अंदर जाएंगे। कहां जाएंगे, अंदर जाएंगे। अंदर जब जाएंगे तो घेरा जब लगाएंगे, तो उस घेरे हुए पार्ट से किसी भी तरह की विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, यानी आई इन बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो इनसाइड चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगी, यहां पर 0 हो जाएगी। तो आज से लेके सतह के बीच चुंबकीय क्षेत्र 0 है। सतह पर जैसे ही जाता है चुंबकीय क्षेत्र महत्तम हो जाती है, और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दूरी बढ़ाते जाओगे तो डिक्रीज करता जाएगा। चलिए ये चीजें होती है। अब आगे बढ़ता हूं, देखिए अनंत लंबाई के ठोस बेलनाकार चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र, यानी अनंत लंबाई का ये ठोस बेलनाकार है, यानी इससे चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है, तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और पूरे मटेरियल से आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। अब एक जो है से बाहरी बिंदु किया गया, और इस बिंदु पर यहां पर एक डीएल पार्ट खींचा गया, और चुंबकीय क्षेत्र बी हुई। और यहां पर बाहरी बिंदु पर लेने जा रहे हैं, तो एसीएल यूज करेंगे, यानी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो क्लोइड सरफेस के लिए, क्लोइड पाथ के लिए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होगा। तो यहाँ पे बी डॉट डी एल यानी बी डी एल कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, तो बी बाहर हो जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन लगा दोगे तो म्यू नॉट आई हो जाएगा। तो बी इंटू डीएल का इंटीग्रेशन यानी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होगा। बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 पाई आर हो जाएगा। तो एक्सटर्नल क्या होगा, 1 बाई आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी सतह पर, तो बी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो जाएगा। आर बहुत छोटा है, अंदर चले जाएंगे, घेरा लगाएंगे, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर होगी, इससे कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये निकालेंगे। तो उसके लिए आपको इस घेरे हुए क्षेत्र से कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है पहले ये निकालना होगा। तो पाई आर स्क्वायर यदि टोटल लेते हैं तो विद्युत धारा आई है, तो पाई आर स्क्वायर में आई है, तो 1 में कितना आएगा, आई बाई पाई आर स्क्वायर हो। तो स्मॉल पाई आर स्क्वायर है, मैंने छोटा सा एरिया में निकालोगे, तो आई बाई पाई आर स्क्वायर, आई इंटू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो, पाई पाई कैंसिल, तो इनसाइड जो करंट होगा आई बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे, तो बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई इन हो जाएगा, बी बाहर हो जाएगी, cos 0 1 हो जाएगा, डीएल का म्यू नॉट आई बाई आर स्क्वायर, देखो म्यू नॉट और आई इन के जगह पे आई आर स्क्वायर बाई इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 2 पाई आर होगा इसका इंटीग्रेशन, डीएल है छोटा पार्ट, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये पूरा सर्कल बना 2 पाई आर, उधर लेकर चले जाइए, कट करिए, ये आ जाएगा। यानी यहां पर इनसाइड में यदि चलोगे तो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्मॉल आर डिक्रीज करके 0 हो जाएगा, अक्ष पे चले जाएंगे तो अक्ष पे 0 हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 0 से कैपिटल आर तक, यानी सतह तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परिनालिका यानी सोलेनोइड। सोलेनोइड का मतलब होता है यहां पर कि यदि आप किसी ग्लास का सिलिंड्रिकल जो है से फ्रेम ले लेते हैं, उस सिलिंड्रिकल फ्रेम पर यदि आप जो है से क्या करते हैं, कोई जो है से कंडक्टर वायर चालक तार को घेरा लगाते हैं, तो चालक तार को जब घेरा लगाते हैं तो वो जो सिस्टम बनता है, जो अरेंजमेंट बनता है, वही सोलेनोइड हो जाता है। अब देखिए, वही है कांच या गत्ता का एक ऐसा खोखला बेलनाकार नली है जिसके ऊपर तार लपेटकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्षण चुंबक जैसा कार्य करता है, उसे परिनालिका कहते हैं। अब देखिए, यही हो गया। अब यहां से क्या होता है, इधर से मान लो विद्युत धारा, ये बता रहा है विद्युत धारा जा रही है, अंदर हो रही है, इधर से बाहर हो रही है, ऐसे घूम के ऐसे। तो इस केस में इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र होती है इधर होती है। ये जो है से संकेत हो गया किसका, परिनालिका का। किसका संकेत, परिनालिका का। आगे बढ़ते हैं। परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। देखो ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर जाए, मतलब इधर नॉर्थ पोल हो जाएगा, इधर साउथ पोल, ऐसे में। क्योंकि ये बंद पास बनाता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र बंद पास नहीं बनाता है, वो भी कर्व लाइन है लेकिन बंद पास नहीं बनाता है, ये बंद पास बनाता है। बाहर में नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ से नॉर्थ जाता है दिशा, इसीलिए ये बंद पास बनाता है। नेक्स्ट, लंबे परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र आता है। लंबा परिनालिका, एक लॉन्ग परिनालिका है। देखो इस तरीके से यहां पर इधर से ऐसे विद्युत धारा घूम रही है, इधर की तरफ आ रही है, तो क्षेत्र उधर बता रहा है। और ये डिराइवेशन ओनली बोर्ड के लिए। तो देखिए सबसे पहले एल लंबाई का एक जो है से चारों तरफ से घेरा खींच दिया, घेरा खींच दिया, तो इसमें कुल फेरों की संख्या एन है। तो एक फेरा में विद्युत धारा आई है, तो एन फेरा में एन आई, मतलब आई इन इज इक्वल टू एन आई। एन का मतलब टोटल फेरों की संख्या। टोटल फेरों की संख्या मतलब होता है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या इंटू लंबाई। तो स्मॉल एन है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो एल लंबाई में एन एल आई हो जाएगा। एसीएल से चलो, एम्पियर सर्क्यूटल लालक। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये जो कलोइड पाथ है, जो बंद पाथ है, वो चार भागों में बटा है, ए टू बी, बी टू सी टू डी, डी टू ए। तो पहले ए टू बी, बी डॉट डी एल, फिर सी टू बी टू सी, फिर सी टू डी, फिर डी टू ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन मतलब एन एल आई हो जाए। चलिए ए टू बी जाएंगे तो जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र भी है, यानी 0 डिग्री पर है। तो इसलिए इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो बीएल ही आएगा। वो क्या आएगा, बीएल आएगा। लेकिन दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र इधर है और बी टू सी इधर जा रहे हैं, यानी यहां तक तो 90 डिग्री पर है 0, और सर उसके बाद बाहर में तो चुंबकीय क्षेत्र ना के बराबर होता है, अप्रोक्सीमेट 0 होता है, तो 0। और इधर भी चुंबकीय क्षेत्र 0, फिर जिस तरीके से इसका 0 होगा उसी तरीके से इसका भी 0 हो जाएगा, यानी 3 पार्ट का 0 हो गया। यानी अब 0 खत्म, एल एल कटेगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होगा। म्यू नॉट क्या है तो आप लोग जानते हैं, चुंबकशीलता है। और एन क्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। आई क्या है तो बोलना है विद्युत धारा है। और यदि बात किया जाए कि उसके अंदर यदि कोई मटेरियल डाल देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएगी। यदि पारामैग्नेटिक, यानी कहने का मतलब होता है अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय डालोगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और यदि डाईमैग्नेटिक प्रति चुंबकीय डालोगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। और कोई भी लंबा सोलेनोइड है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा, लेकिन छोर पर यानी बी इंड इज इक्वल टू
म्यू नोट एन आई बाई 2 होता है। कितना होता है? तो म्यू नोट एन आई बाई 2 होता है। हो गया ऐसा। अब देखिए टोराइड आता है, तो टोराइड देखिए कुछ नहीं है, एक मैंने सोलेनोइड लिया और उस सोलेनोइड के दोनों छोर को एक जगह मिला दिया मोड़ करके वृत्ताकार फ्रेम में, तो वही क्या बन गया? टोराइड बन गया। टोराइड की एक अंदर वाली सतह की त्रिज्या है जो ए है, एक बाहर वाली सतह की त्रिज्या है जो बी है, और इसका एक माध्य त्रिज्या होती है जो आर है। तो माध्य त्रिज्या आर बराबर ए प्लस बी बाई 2, अंदर वाला प्लस बाहर वाला बाई 2, एन बराबर एन बाई 2 पाई आर, माने एन प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर कुल फेरों की संख्या बाई क्या होता है? 2 पाई आर होता है। अब देखो सोलेनोइड का यह संकेत है, विद्युत धारा बाहर से निकल करके अंदर आ रही है, बाहर से निकल के इस तरह से निकलती है, इसमें अंदर होती है, ऐसे तो ऐसे। तो ये जो अक्ष है उसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर, जैसे ऐसे आया तो टेंजेंट, ऐसे आया तो यहां पर भी टेंजेंट, यहां पर भी टेंजेंट, यहां पर भी टेंजेंट, हर बिंदु पर टेंजेंट हो। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर कितना विद्युत धारा, जैसे घेरा लग गया, विद्युत धारा बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो विद्युत धारा जो उस सतह के अंदर पड़ रहा है उसके बाउंड्री के इनसाइड पड़ रहा है, तो एन आई, एन क्या है? फेरों की संख्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या गुने टोटल लंबाई, यानी एन इंटू 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो एसीएल से चलेंगे तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई इन आ जाएगा। तो बी डी एल कॉस जीरो, क्योंकि हमेशा टेंजेंट होगी, तो डीएल पार्ट जो काटते हैं उसकी दिशा और बी की दिशा एक ही तरफ होगी, तो कॉस 0 डिग्री। म्यू नोट आई इनके जगह पे ई रखिए, है ना, बी बाहर हो जाएगा। डीएल का वैल्यू क्या होगा? 2 पाई आर होगा, इज इक्वल टू म्यू नोट 2 पाई आर एन आई होगा। 2 पाई आर कैंसिल होगा, तो बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई हो जाएगा। हो गया। अंदर में मटेरियल डालेंगे तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। अब देखो आगे आता है चल कुंडली धारा मापी, जिसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। देखिए ये गैल्वेनोमीटर है क्या? तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो है से स्मॉल करंट को मेजर करने वाला है, और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ उसकी दिशा को डिटेक्ट करके बताएगा। यानी इस उपकरण का उपयोग अल्प विद्युत धारा को संसूचित तथा मापन करने के लिए किया जाता है। इसका सिद्धांत आता है, प्रिंसिपल, इसकी कार्य प्रणाली, ठीक है, इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह बल आघूर्ण अनुभव करती है, जिसकी डायग्राम देखा जाए तो संरचना है कि देखिए मैग्नेट का 2 पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरह से सिलिंड्रिकल फ्रेम में रहता है। उसके अंदर एक सिलिंड्रिकल आयरन, सॉफ्ट आयरन, जो नर्म लोहे की कोर होती है उसको लगा दी जाती है, उसके ऊपर कॉइल को रैप्ट कर दिया जाता है, नीचे स्प्रिंग, ऊपर स्ट्रिंग लगा दी जाती है, ठीक है, और यहां से एक निडल लगा दिया जाता है, स्केल लगा दिया जाता है, ठीक है, और 2 जो एंड है इस वायर का, कॉइल्ड वायर का, उसमें जैसे चुंबक क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बाहर से देखोगे तो ऐसा ऊपर से दिखेगा, लेकिन मेन फंक्शन ये है, ठीक है। तो ये अब है क्या कि जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो लूप बनाता है वो चुंबकीय क्षेत्र में, और ये किसी भी अवस्था में रहता है तो उसके लंबवत, देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वो लंबवत आती है, रेडियली आती है। क्यों? क्योंकि ये जो कनकेव बनाया गया है, अवतल के आकार का बनाया गया है, जिसके कारण एक तरफ फेस में नॉर्थ वाला से यानी उत्तरी ध्रुव से एंट्री करता है, इधर से निकल करके एंट्री करता है,
और फिर यहां से रेडियली फिर इसमें जाता है। आयरन का कोर क्या करता है, वहां पर खुद ब खुद चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देता है। साथ ही साथ रेडियल जाता है जो फेस के हमेशा लंबवत होता है, यानी हमेशा टॉर्क के लिए 90 डिग्री का वर्क करता है। और जैसी टॉर्क लगता है, जैसे घूमता है, तो कुंडली में विक्षेप होती है, जिससे ये जो निडिल लगा हुआ है वो स्केल पर दिखाता है, पैमाना पर दिखाता है। और उसको रोकने के लिए एक है जो स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग में जब ऐठन होती है तो वो विपरीत दिशा में यानी एंटी टॉर्क प्रोवाइड करता है रोकने के लिए। जितना टॉर्क इस पर लगेगा तो क्या होगा, कोई विपरीत लगाने वाला नहीं रहेगा, तो वो लगाता रह जाएगा, घुमाता रह जाएगा, तो उतना ही टॉर्क देकर के फिर उसको बैलेंस करता है। उतना स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन होगा तो बैलेंस कर लेगा, वहां पर रोक देगा। ठीक है, लेकिन कब, जब चुंबकीय क्षेत्र जो है जब चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाहित होती है उस कॉइल्ड वायर से, तब तो यहाँ पे टॉर्क जो होती है, ये देखो, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन 90 डिग्री, क्योंकि किसी भी स्थिति में 90 डिग्री पर लगे, क्योंकि रेडियली है, तो टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन 91 होगा। चुंबकीय आघूर्ण इक्वेशन फर्स्ट। अब जो जैसे जो है टॉर्क लगा तो विक्षेप होने लगा, विक्षेपण होने लगा, एंगल बनाने लगा घूम करके। वैसे ही स्प्रिंग ने क्या हुआ, जितना विक्षेप ज्यादा होगा टॉर्क स्प्रिंग उतना ही ज्यादा लगाएगा, तो टाउ वैरिज फाई हो गया। वैरिज को हटाएंगे, सी लाएंगे, और सी को बोला जाता है कमानी नियतांक। ठीक है, यहां पर अब देखो दोनों को बैलेंस कर लिया, तो बैलेंस करेंगे तो एन आई ए बी इज इक्वल टू सी फाई, तो यहां पे सी नीचे आ जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू एन ए बी बाई सी इंटू आई। तो आई क्या है, फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब फाई वैरिज आई, यानी उत्पन्न विक्षेप धारा मापी से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी जितना विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित करोगे उतना विक्षेप ज्यादा होगा, जितना कम धारा प्रवाहित करोगे उतना कम विक्षेप होगा। ये चीजें होती है। अब देखिए यहां पर धारा सुग्राहिता मतलब करंट सेंसिटिविटी आता है। देखिए धारा मापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहा जाता है। यानी देखो फाई बाई आई यानी रेशियो वही है, तो फाई बाई आई निकालोगे यहां से तो देख सकते हो, आई को इधर लेकर चले आओ तो एन ए बी बाई सी बचेगा, तो एन ए बी बाई सी हो गया। वोल्टता सुग्राहिता माने वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है, तो वोल्ट मीटर के सिरों पर आरोपित एकांक वोल्टता के संगत विक्षेप वोल्टता सुग्राहिता के बराबर होता है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब फाई बाई भी प्रति एकांक वोल्टेज के कारण। ठीक है, तो एन ए बी बाई सी आर हो जाएगा, क्योंकि भी के जगह पे आई आर, तो फाई बाई आई एन ए बी बाई सी, और यहाँ आर लगेगा तो आर नीचे रह जाएगा। ये होता है। तो ये देखो धारा मापी यानी आमीटर बनाना पड़ता है, और वोल्ट गैल्वेनोमीटर से आमीटर बनाना आसान है। समांतर क्रम में शंट जोड़ दीजिए, लो रेसिस्टेंस वाला वायर जोड़ दीजिए, ठीक है, और उसको धारा मापी को श्रेणी क्रम में परिपथ में जोड़ा जाता है धारा को मापने के लिए। और वोल्ट मीटर जब बनाना हो गैल्वेनोमीटर से, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से, तो उसके लिए आपको श्रेणी क्रम में हाई रेसिस्टेंस यानी उच्च प्रतिरोध का तार जोड़िए, और जब जोड़ने के बाद वोल्ट मीटर बनता है तो उसको परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यही चीजें होती है। तो ये यहां तक था जो समाप्त हुई।